इस वक्त दुनिया का दी रिचेस्ट मैन एंड दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इनवाइट कर रहा है इंडिया के बिजनेस लीडर्स को। एक तवील लिस्ट है। अभी तो ये देखना है कि पेंटागन का चीफ कौन होगा, लेकिन एनीवे उससे पहले वो काश पटेल और बाकी सब ने वो पूरी लिस्ट है डीप स्टेट की तैयार है। इंडिया जो है ये अनदर इकोनॉमिक जॉइंट है और ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग, जिसे कह लीजिए ग्लोबल सुपर पावर है। और आज की डेट में ग्लोबल सुपर पावर का डेफिनेशन मिलिट्री माइट नहीं होता है। कहते हैं कि हम कोई ग्लोबल सुपर पावर है तो इसका ये मतलब होता है कि यू आर इकोनॉमिक सुपर पावर, यू आर टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, यू आर साइंस सुपर पावर, यू आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपर पावर। दैट्स व्हाट नॉलेज सुपर पावर को आज की डेट में दो रियल सुपर पावर कहते हैं। तो आज की डेट में सुपर पावर का डेफिनेशन है इकोनॉमिक माइट, साइंटिफिक माइट, टेक्निकल माइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माइट, और यही सब चीजें हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। इनको देखते हुए आज की डेट में इंडिया और चाइना बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और एक डिनर रखा एलॉन मस्क ने मिलने के लिए इंडियन बिजनेस लीडर्स के साथ, और ये एक वेज डिनर था, वेजिटेरियंस के लिए एक वेज डिनर था जिसमें सब्जी रखी गई और ऐसे ही खाने खिलाए गए, लेकिन साथ में कहा गया कि स्पेस एक्स चॉपस्टिक्स भी थी। अब देखिए, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये डिनर भी जिसको कि एलॉन मस्क ने होस्ट किया, बजाते खुद आप ये जान सकते हैं कि एलॉन जिसके लिए डिनर रख लें, जिसके लिए वो होस्ट करें, अपना टाइम निकाल लें। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मसरूफ़ है और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा जा रहा है, अगर वो इनवाइट करता है भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखें, ये जो यूथ बिजनेस लीडर्स जहाँ के होंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा ना, और जो टेक में आगे होंगे, एलॉन मस्क को तो जो टेक के यूथ है वो बहुत ज़रूरत है उसको। आपको याद होगा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका आए थे, तो उस वक्त सुंदर पिचाई और जितने भी बड़े बड़े सत्या नडेला यहाँ पर टेक कंपनीज के रूलर्स थे, उन्होंने सब ने जवाओं के उनके साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी। और अब हम ये देख रहे हैं कि एलॉन मस्क दावत दे रहे हैं और उन्होंने डिनर किया है भारत के बिजनेस लीडर्स के लिए। यानी आप ये सोचें कि ये जो टॉपिक्स हैं, मैं यही सोच रही थी कि ये जो टॉपिक्स है, कॉन्शियसनेस, इंटरप्लानेटरी कॉन्शियसनेस एंड ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, ये तो भारतीय यूथ के साथ ही हो सकती है बातचीत। दूसरी तरफ की यूथ के साथ ऐसी बातचीत होंगी तो वो तो फतवा लग जाने वाले, उन्होंने कहना ये तो कुफ्र बक रहा है तो काफिर काफिर कह के मार देना। तो बात ये है कि ये जो प्लानिटरी इंटरप्लानिटरी ट्रैवल, मून पर वो जा रहे हैं ना, सोलर मिशन पे वो जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ एलॉन मस्क बात करेंगे ना, किसके साथ बात करेंगे। वहां पर महाकुंभ के बारे में एलॉन मस्क को नॉलेज दी गई, उनको बताया गया, इन्फॉर्म कि भाई क्या क्या होता है, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनते रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हम देखेंगे कि एलॉन मस्क इंडिया पहुंच चुके हैं महाकुंभ में शिरकत करने के लिए। ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं भाई, तैयार रहे। उसके बाद वो, चूंकि इंडिया जो है वो क्वाड ऑर्गेनाइज करेगा इस साल, तो क्वाड की मीटिंग में उनका आना बनता है उस हिसाब से। तो वो ये भी हो सकता है कि क्वाड को देखते हुए और दूसरी चीजों को देखते हुए वो विजिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेड के लिए बहुत नेसेसरी हैं ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब मार्केट तलाश रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वापस लानी चाहिए अमेरिका में, और वो अमेरिका की जो गुड्स है उसको वो दुनिया को बेचना चाहते हैं। नॉट ओनली फिनिश्ड गुड, बट जैसे वेपन्स है, प्लेन्स हैं, हाई एंड गुड्स हैं, वो सर्विसेज है, वो सब वो बेचना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में वो इंडिया में और चाइना में आकर के अपना मार्केट तलाशेंगे और कैसे जो है ट्रेड डील बेटर बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको लगता है ये दोनों देश जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत क्रिटिकल है, और उनका जो विजन है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का उसमें बहुत पिवटल रोल प्ले करेंगे। इसीलिए वो इन दोनों देशों को आई कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम सिक्योरिटी बट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस सब कुछ ही उनका पर्पस होगाने का। क्योंकि क्वाड में जो जिसे कहते हैं कि चाइना को थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए उसको आगे बढ़ाना भी है। और अब वो कहते हैं कि जी मैंने चाइना का विजिट भी करना है, बीजिंग भी जाना है और दिल्ली भी जाना है। तो क्या चीज हो सकती है, मतलब कुछ कमी आ सकती है इस रीजन के अंदर, जिस तरीके से इंडिया और चाइना के दरमियान भी हालात कुछ बेहतर हुए हैं लास्ट कुछ मंथ से, मतलब जो डायलॉग्स चल रहे थे। फिर क्या जो चाइना का रोल है वो ताइवान के हवाले से हो या फिर जापान के हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, उसमें भी कुछ
तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं? देखिए, ट्रम्प एसेंशियली अ मैन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। या ट्रम्प अनलाइक पिछले जितने भी राष्ट्रपति रिसेंटली रहे हैं, जैसे बराक ओबामा लॉयर थे, एकेडमिशियन थे, प्रोफेसर ऑफ लॉ थे, वो दुनिया को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। बुश साहब खुद उनके पिताजी रह चुके थे, एक राष्ट्रपति रह चुके थे, वो पावर सर्कल को जानते थे। वो उनका जो बिजनेस था वो प्योर बिजनेस नहीं था, वो अपने पिताजी के द्वारा जो है वो कॉन्टैक्ट्स और उसका यूज करके जो बिजनेस खड़ा कर सकते थे वो किए थे। उनके ऊपर काफी वो भी लगा था कि कई बिजनेसेस ही ट्राइड एंड ही फेल्ड। लेकिन ट्रम्प ऑन द कॉन्ट्ररी इज एन आउटसाइडर टू द पॉलिटिकल सर्कल ना, वो पॉलिटिकल मैन है ही नहीं है, ही इज एन आउट एंड आउट बिजनेस मैन। तो जब आप देखिए, ऐसा है ना, जैसा चश्मा वैसी वो आपको चीजें दिखती हैं। तो ट्रम्प दुनिया को बिजनेस के नतीजे से दृष्टि से देखते हैं। ही इज ऑब्सेस्ड कि मैंने तुमको कितना दिया और उसके बदले में तुमने मुझे कितना लिया, कितना तुम मेरे को वो पे कर रहे हो, क्या नाम है, टैरिफ, मैं तुमसे कितना पे कर रहा हूँ टैरिफ। बाकी जो दुनिया होती है वो चलिए क्या कहती है कि चलो हम आपको अपना मार्केट का एक्सेस दे रहे हैं, उसके बदले में हम बिजनेस ना लेके आपसे कुछ और बेनिफिट ले रहे हैं, या कुछ और हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं ताकि आप हमारे हिसाब से बिहेवियर करें। इट्स लाइक अ कैरेट एंड स्टिक। सो समटाइम्स एक्सेस टू मार्केट, लेस टैरिफ रेट, दीज आर कैरेट्स which are offered to many countries कि भाई आप हमारे हिसाब से बिहेव करो। लेकिन ट्रम्प इज नॉट वन ऑफ दोज काइंड। ट्रम्प इज नॉट अ पॉलिटिशियन in a stricto sensu sense. Trump is not a man of जिसे एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट उनसे चिढ़ता है। अब इस वक्त जियोपॉलिटिकल रेल में सिर्फ एक ही बात डिस्कस हो रही है और वो है डोनाल्ड ट्रंप और आने वाले समय में उनका कंडक्ट कैसा रहेगा उसको लेकर। दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो फायदे में रहेंगी और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिनको नुकसान होगा। और इसी वजह से इंडिया का नाम भी सामने आ रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस अमेरिका में पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो स्टेट डिपार्टमेंट से इतना फेवर नहीं मिलता था इंडिया को, लेकिन पेंटागन हमेशा इंडिया के फेवर में रहता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टेट डिपार्टमेंट में भी इंडिया की काफ़ी से होगी और इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रंप की कैबिनेट में ही काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रो इंडिया है और इसका फ़ायदा इंडिया को मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि जिस तरह ट्रंप की पॉलिसीज रहने वाली हैं उससे साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया भर में वो टैरिफ लगाने वाले हैं। कुछ बहुत टैरिफ इंडिया के ऊपर भी आएंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया अच्छे से नेगोशिएट करना जानता है इसलिए इंडिया के ऊपर टैरिफ की उतनी मार नहीं पड़ेगी जितनी दूसरे देशों के ऊपर। और इन सब बातों को देखते हुए काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो नर्वस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंडिया बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। और ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भी कहा है कि ट्रंप के आने से अगर कोई देश नर्वस नहीं है तो वो है भारत।